नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान पहुंचे और वहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि आरजेडी बाबा साहेब अंबेडकर को पैरों में रखने की आदी है और दलितों के विरोधी है। उन्होंने जमकर हमला बोला बाबा साहेब अंबेडकर प्रकरण को लेकर लालू परिवार पर। अब इसके क्या मायने, उन्होंने और भी कई सारी बातें कही, कई सारे तगड़े हमले किए हैं आरजेडी और कांग्रेस पर। इनके क्या मायने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हमला करना चाहते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो आज जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रकरण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। बिल्कुल दीपक, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का अपमान किए जाने के मामले को प्रधानमंत्री ने जोर शोर से उठाया। जाहिर है कि दलित वोट बैंक की राजनीति पर नज़र है बीजेपी की, और बीजेपी को लगता है बड़ा मौका है, क्योंकि आप जानते हैं कि दलितों की आबादी 19 से 20% है बिहार में, और उसके नेता एनडीए के पास हैं। चिराग पासवान पासवानों के बड़े नेता हैं, वो दलितों के नेता बनने की ओर अग्रसर हैं। जीतन राम मांझी हैं, और अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें दलितों का ज़्यादा साथ एनडीए को मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी का जोर है दलित वोट बैंक पर, उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे को हवा दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी का बोलना तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो यही विवाद का विषय है कि लालू यादव ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर का अपमान किया या नहीं किया। आज तो मंगनी लाल मंडल का भी बयान आया है कि उन्होंने तो कोई अपमान ही नहीं किया। कहा कि वो वीडियो ही एडिटेड है। उन्होंने कहा कि वीडियो एडिटेड है, और वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि जो तस्वीर खिंचवा रहा है व्यक्ति लालू यादव के सामने आगे पैर के पास खड़ा होकर, उसकी तस्वीर को लालू जी ने देखा ही नहीं। तो अभी तो विवाद ही है। और केंद्र सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी अब तो नोटिस जारी कर दिया है, बिहार सरकार से जवाब तलब किया है, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, नोटिस भेजा है और बोला है कि आप जवाब दीजिए कि आपने क्या कार्रवाई की, जांच कहाँ तक बढ़ी आगे, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ। तो अब तो केंद्रीय जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग भी गंभीरता से ले रहा है मामले को, और मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वहीं इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। तो मानकर चलिए कि अब लालू जी और उनके लोगों के खिलाफ एफआईआर होना तय है, और दलित का मुद्दा या अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा अब बनने वाला है। और इतना ही नहीं, साउथ इंडिया में भी इसे लेकर प्रदर्शन हो रहा है, और वहाँ दक्षिण भारत में भी इसे भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है कि आरजेडी और कांग्रेस देखिए कि कैसे बाबा साहेब आम्बेडकर विरोधी है। हाँ बिल्कुल, अब बीजेपी इसको राष्ट्रीय स्तर पर भुनाना चाहेगी, क्योंकि मौका मिल गया है लालू जी के पैर के पास भीमराव अंबेडकर बाबा की तस्वीर लेकर फोटो खिंचाने का मामला, और बीजेपी इसको छोड़ना नहीं चाहती है इस मुद्दे को, क्योंकि बीजेपी पर भी आरोप लगा, अमित शाह पर आरोप लगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया संसद में। उन्होंने कहा था कि भाई जितनी बार आप अंबेडकर अंबेडकर कहते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाया था विपक्ष ने। तो बीजेपी को मौका मिला है, वो भी बना रही है कि भाई लालू यादव ने तो अपने पैरों पर रख दिया अंबेडकर जी को। उन्होंने कहा ना भाई कि आरजेडी के लोग अंबेडकर जी को पैरों के नीचे रखना चाहते हैं। तो बताइए कितना सेंटिमेंट हर्ट होगा दलितों का। भाई अपमान हुआ या नहीं हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे को जिस तरह से उछाला जा रहा है, अपमान के मुद्दे को तुल दिया जा रहा है, इससे तो और भी आहत होंगे दलित, और आक्रोशित भी होंगे। तो बीजेपी चाहती है कि जो दलित आहत हैं उनको, उनके आहत को आक्रोश में बदला जाए, ताकि चुनाव में उसका फ़ायदा मिल सके। अब किस हद तक मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज की भी याद युवाओं को दिलाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप में से कई, जो बड़ी संख्या में जो लोग जुटे हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर युवा हैं जिन्होंने वह दौर देखा भी नहीं है जिसे जंगल राज कहा जाता था, जिसमें दुकानों पर ताले होते थे, मकानों पर ताले होते थे, और ये लोग बिहार विरोधी हैं। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को पता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी मतलब 30 साल 35 साल के जो लोग हैं, उनको याद नहीं होगा कि लालू जी और राबड़ी जी का शासन कैसा था, और जिस जंगल राज की बात एनडीए के नेता करते हैं वो जंगल राज क्या था। तो लोगों को बता रहे हैं कि वो आप भाग्यशाली हैं कि उस जंगल राज को नहीं देखा है। उस समय कोई सुरक्षित नहीं था, महिलाएं घरों से नहीं निकल सकती थीं, परिवार के लोग जाते थे घर से बाहर तो घर के लोगों की सांसें अटकी रहती थी कि सुरक्षित लौटेगा उनका परिवार या नहीं लौटेगा। बच्चे स्कूल जाते थे तो डर लगता था।
किसले अपहरण कांड हुआ था, जिस पर आए थे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था मेरा किसले कहाँ है, पूरे देश में हंगामा हो गया था। एक छोटे बच्चे का अपहरण हुआ था और प्रधानमंत्री ने कहा कि कहाँ है मेरा किसले। तो आप सोचिए, अपहरण वाकई उस समय सबसे एक उद्योग था और उसको लेकर तो सुभाष यादव ने बड़ा खुलासा किया कि सीएम आवास में ही अपहरण की डीलिंग होती थी। तो हैं कई दाग लालू राबड़ी राज के, और उसको आज भी एनडीए भुनाना चाहता है। ठीक है ना। अब तेजस्वी यादव को उस जंगल राज के लिए दोषी आप नहीं ठहरा सकते हैं। तेजस्वी यादव तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, आप पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे, बहुत बच्चे थे। लेकिन लालू राबड़ी जी के बेटे हैं तो उनके कंधे पर उनके अच्छे कर्मों का भी और बुरे कर्मों का प्रभाव तो रहेगा, भार तो रहेगा। तो उसी को मुद्दा बनाना चाहता है एनडीए। प्रधानमंत्री ने ये एहसास कराने की कोशिश की कि आप आजमाने की कोशिश मत करिएगा, भूल मत करिएगा। अगर तेजस्वी को आजमाने की कोशिश की, उनको मौका दिया, तो फिर वही जंगल राज आ जाएगा जिसको आपने अभी तक देखा नहीं है, जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। तो जंगल राज का डर प्रधानमंत्री ने भी दिखाया। और उन्होंने पलायन को लेकर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान में कहा, पलायन को लेकर उन्होंने कहा कि उस समय का पलायन देखिए, उस समय पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा पैसा हो जाता था, वो व्यक्ति यहाँ रहना नहीं चाहता था, वो चला जाता था दूसरी जगह। आज वो स्थिति नहीं है। और उन्होंने कहा, यह भी सपना भी दिखाया, सिर्फ पुरानी बातें नहीं की, पुराना डर नहीं दिखाया, सपना यह दिखाया कि बिहार मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे बिहार को, और बिहार से बनी चीज़ें पूरी दुनिया में जाएगी। तो सिर्फ भय दिखा नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री, सपना भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बिहारी बहुत मेहनती होते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते, तो उनको रिझाने की कोशिश की। और साथ ही ये भी कह दिया कि सुशासन में या नीतीश कुमार के शासन में बहुत कुछ हुआ है, बिहार में बहुत बदलाव भी आया है, और इसमें कहाँ शक की गुंजाइश है कि 20 साल में बहुत काम हुआ है। सड़कें चकाचक बनी है, बिजली की स्थिति दुरुस्त हुई है, कानून व्यवस्था में भी सुधार आया है। हाल के दिनों में अपराध बढ़ा है तो तेजस्वी यादव उसको मुद्दा बना रहे हैं और उसी को जंगल राज कह रहे हैं। तो एनडीए जिस जंगल राज की दुहाई देता है, अब नीतीश राज को जंगल राज बताना चाहते हैं तेजस्वी यादव। तो प्रधानमंत्री ये भरोसा दिला रहे हैं कि बिहार के लोग मेहनती हैं, जुझारू हैं, स्वाभिमानी हैं, तो उनको बिहार में ही रहकर काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब तो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा बिहार, लेकिन अब सपना तो दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार कब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, कब यहाँ के लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये तो अभी सपना ही है, हकीकत नहीं है। लेकिन अब भाई सपना तो दिखाना पड़ता है, सपने को तो राजनेता बेचते हैं, सपना जो बेचना जानता है वही चुनाव जीतता है। तो मोदी क्यों नहीं दिखाएं सपना? वो सपना दिखा रहे हैं कि भाई बिहार, उन्होंने कहा कि हम बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम इतने से मोदी चुप नहीं बैठने वाला है, बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। और उन्होंने 2 ट्रेनों की सौगात दी, 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। तो चुनाव के बहाने ही सही बिहार को कुछ मिल तो रहा है केंद्र से। ये सच है दीपक कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है और राज्य में सरकार भी रहती है तो फ़ायदा होता है। अगर यहाँ विपक्ष की सरकार हो, केंद्र में एनडीए की सरकार हो, तो केंद्र से सहयोग ही नहीं मिलेगा, सारे विकास कार्य पड़ जाएंगे। ये सच्चाई है। आपने देखा था कि बीच में नीतीश कुमार चले गए थे आरजेडी के साथ, तो केंद्र सरकार कितना उदासीन हो गई थी, बिहार के सारे प्रोजेक्ट्स अटक गए थे, और तेजस्वी यादव खुद आरोप लगाते थे कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है। तो बिहार के लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं मोदी कि बिहार को इसी रफ्तार से आगे बढ़ाना है, विकास कार्य को पटरी पर रखे रहना है, तो आपको एनडीए को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है। अब 5 साल के लिए तो है ही, और बिहार में अगर दूसरी सरकार बन गई तो बिहार फिर बैक गियर में जाएगा, यहाँ पर जंगल राज कायम हो जाएगा, काम धंधा सब खत्म हो जाएगा, फिर पलायन जारी रहेगा। वो डर दिखा रहे हैं, साथ में सपना भी दिखा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं भूला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लिया, तो इसके क्या संकेत है? पिछली बार भूल गए थे नाम। पिछली बार भूल गए थे, मैं नहीं मानता हूँ। पिछली बार उन्होंने बहुत तल्ख तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था ना कि जिस नाव पर मैं बैठा हूँ उस नाव पर एनडीए के कई नेता हैं,
चाहे पूरा एनडीए बैठा है, एनडीए की नाव पर मैं हूँ, मेरी नाव डूबेगी तो एनडीए के थोड़े बचेगा। तो ये तल्ख तेवर थे उनके, वो नाराज़ थे कि उनको जानबूझ करके बीजेपी के कुछ नेताओं ने हराया पवन सिंह को खड़ा करके, और उस पीड़ा का इजहार किया, एक तरह से विरोध भी किया। तो प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने उनका नाम ही नहीं लिया। प्रधानमंत्री भूलेंगे कैसे? प्रधानमंत्री को याद थोड़े रहता है सबका नाम, वो तो सूची बनी होती है जिस पर सबका नाम लिखा रहता है, प्रधानमंत्री कैसे भूल सकते हैं? तो आज उन्होंने उनका नाम लिया, मतलब ये संकेत दिया कि भाई आपको भूले नहीं हैं, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। और अभी तो चुनाव है दीपक, सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, और किसी भी सहयोगी दल को खोने के पक्ष में एनडीए नहीं है। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा मांझी को साथ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उपेंद्र कुशवाहा की बहुत ज़्यादा मजबूरी भी नहीं है महागठबंधन एनडीए के साथ बने रहना। वो कहीं जाएंगे, उनको जितनी सीटें मिलनी है एनडीए में उससे ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। मंत्री बने नहीं हैं अभी, चर्चा है कि उनको भले सीटें कम मिले लेकिन केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, इस उम्मीद पर ही वो साथ बने हुए हैं। तो हो सकता है कि चुनाव के पहले वो मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल जाए, और मिलेगा तो उससे फ़ायदा ही होगा एनडीए को, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बड़े नेता को भी अगर कोई भाव न दे तो छोटा बन जाता है। अब बीजेपी की सरकार है केंद्र में, अगर सरकार भाव ही नहीं दे तो आप बड़े क्या हैं? बड़े तभी हैं जब आपके पास पावर है, आपको सरकार अहमियत दे रही है। जिस दिन सरकार ने अहमियत देना बंद किया, आप बड़े बड़े छोटे हो जाते हैं। तो अभी अहमियत दे रही है बीजेपी, और अहमियत दे रही है तो इसका फ़ायदा बीजेपी को ही मिलना है। उपेंद्र कुशवाहा का तो मिलेगा ही, जब वो मजबूत दिखेंगे तो उनके लोग मजबूती के साथ उनके साथ भी खड़े रहेंगे, और एनडीए के साथ भी खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक संकेत दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अभी ठीक ठाक है एनडीए में स्कोप। तो मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द मंत्री भी बन सकते हैं, और उन सीटों का बंटवारा अब तो अगले महीना में हो ही जाएगा। जून महीना ख़त्म होने वाला है, ये बरसात में ही बातचीत शुरू होने वाली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना। गर्मी में गर्मा गर्म बहस होती तो और दिक्कत हो जाता। तो अब बारिश शुरू हो गई है, मानसून आ गया है, अब सीटों पर बातचीत होगी, और मुझे लगता है कि जून के आखिरी सप्ताह तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक सीटें फाइनल हो जाएंगी। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा आज और उसके क्या मायने? देखिए, नीतीश कुमार ने वही याद दिलाया जंगल राज का। उन्होंने जंगल राज की याद दिलाई और कहा कि देखिए महिलाओं के लिए क्या किया है इन्होंने। महिलाओं के लिए तो मैंने ही किया, मौका मिला तो, और कर भी रहा हूँ। आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है माई बहन समान योजना, जिसके तहत 2,500 रुपया सरकार देगी हर महिला को, हर बहन को। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए। तो नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग सत्ता में आने के बाद कुछ भी करने वाले नहीं हैं। सत्ता में तो 20 साल थे, क्या किया महिलाओं के लिए? महिलाएं असुरक्षित थी, महिलाओं की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। तो वाकई नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। बच्चियों के लिए साइकिल, पोशाक योजना लागू की, तो साक्षरता दर में उनकी तेज़ी आई, और आरक्षण सरकारी नौकरियों में, पुलिस में 35% आरक्षण दिया, उसका असर दिख रहा है। बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस में बहाल हैं, तो उतनी महिलाएं तो देश में नहीं है किसी राज्य में। तो मुझे लगता है कि नीतीश ने किया है महिलाओं को, लेकिन अब लोग क्षणिक लाभ देखते हैं ना, कि 2,500 रुपये हर महीने मिल जाएगा। तो ये चुनौती है, और उसी चुनौती की वजह से नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं के लिए तो मैंने जो किया है कोई किया नहीं, आगे भी करता रहूँगा। और मुझे लगता है कि नीतीश ने संकेत दिया है कि तेजस्वी यादव की जो योजना है माई बहन की योजना, उसके काट के लिए बहुत जल्द एनडीए सरकार भी एक बड़ी योजना की घोषणा करने वाली है। मतलब 2500 रुपये एनडीए सरकार भी दे सकती 3,000 दे सकती है, 2,500 दे सकती है। तो ज़्यादा भरोसा किस पर करेंगे लोग? जिसकी सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है। अगर ये इस योजना की घोषणा पीएम मोदी या नीतीश कुमार करते हैं तो ज़्यादा लोग भरोसा करेंगे तेजस्वी की है। तो दे सकते हैं ना ये लोग, तो अभी तुरंत से देना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, वो तो चुनाव के पहले भी देना शुरू कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो फिर कहाँ से देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है। आप समझ जाइए कि हमारा बिहार सरकार का जितना बजट है उसका 2/3 तो खर्च हो जाएगा महिलाओं को 2,500 रुपया देने में। तो फिर सैलरी कहाँ से देगी बिहार सरकार अपने कर्मचारियों को? इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे खर्च करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बिहार सरकार की कुवत नहीं है कि 2,500 सभी महिलाओं को दे दे, ये तो केंद्र सरकार के सहयोग से ही संभव है। तो बीजेपी अगर ऐलान कर देती है, एनडीए की तरफ से ऐलान हो जाता है, तो ज़्यादा भरोसा लोग करेंगे एनडीए पर। लेकिन नहीं ऐलान होगा तो जहाँ कुछ नहीं आश्वासन है, कहीं झूठा ही आश्वासन है, तो उस पर ज़्यादा लोग भरोसा करेंगे। तो तेजस्वी को भी फायदा मिल सकता है।
तो आज जिस तरह से सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने लोगों को जंगल राज की याद दिलाई और यह बताया कि कैसे उस समय दुकानों और मकानों में ताले लटके होते थे और कैसे पलायन होता था और क्या हालत थी, उसके बाद यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की जो माई बहन योजना है, उस माई बहन योजना की जो घोषणा उन्होंने की है, कांग्रेस ने भी की है कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, या इस तरह का ऐलान या इसकी शुरुआत चुनाव से पहले ही एनडीए सरकार बिहार में कर सकती है। तो यह पूरा जो भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।